Hello everyone, this is your class teacher. I hope all this YouTube link, you have seen this YouTube link sent by your teacher. आपने आई थिंक वो सबने देख लिया होगा और सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा जो चीज़ नहीं समझ में आया है, यू कैन कॉल मी. ठीक है, बट फर्स्ट यू सी दिस वीडियो again, listen very carefully. The first thing is you will purchase a new long register. आप एक न्यू लॉन्ग रजिस्टर खरीद लीजिए और उसको शॉपकीपर अंकल को बोलिएगा A4 साइज का. डियर पेरेंट्स प्लीज़ आप ध्यान रखिए, A4 साइज का लॉन्ग रजिस्टर खरीदेंगे. आई हैव गिवन योर रोल नंबर्स. आप अपने रोल नंबर्स को बिल्कुल करेक्टली भरेंगे. चाहे आपको क्वेश्चन पेपर खोलने के लिए गूगल फॉर्म खोलना होगा उसमें भी, और कॉपी में जो आप मेंशन करेंगे उसको भी. ठीक है, पेज नंबर ऑन द राइट साइड कॉर्नर में आप पेज नंबर डालेंगे. राइट साइड कॉर्नर में आप हर पेज में पेज नंबर डालेंगे. हर पेज के, समझ में आ रहा है ये, हर पेज के पेज नंबर डालेंगे कॉपी में. ठीक है, नाउ बिफोर द एग्जामिनेशन आप हर सब्जेक्ट का, लिसन केयरफुली, आप हर सब्जेक्ट का आंसर शीट बना के अच्छे से रख लेंगे ताकि जब आपका एग्जामिनेशन हो तो आपको ढूंढना ना पड़े, आपका आंसर शीट आपके सामने हो. और एक्स्ट्रा शीट जिसको हम लोग बी कॉपी भी बोलते हैं, एक दो वैसा भी उसको भी फिट कर लीजिएगा कि मान लिया आपका एक एक बीच का जो सेंटर पेज मिस ने बताया, अगर वो फट जाए, अगर वो भर जाए, तो आप दूसरे में, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ये लिया है, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ सेकेंड पेज में ये पेज नंबर 2 हो गया, दिस इज पेज नंबर 3 एंड देन दिस इज, वैसे तो यू आर इन क्लास 1, दिस इज पेज नंबर 4. वैसे यू आर इन क्लास 1, आपको इतना ज़्यादा पेज नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मान लिया 1 मिनट के लिए कि अगर वो भर गया तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसके लिए आप फॉर द इमरजेंसी एक एक्स्ट्रा पेज भी रख लेंगे. उसमें यहाँ पे, उसमें भी सेम लिख लेंगे पेज नंबर 5. उसमें यू विल राइट पेज नंबर 5. बाकी की डिटेल्स सिर्फ आप नेम, रोल नंबर और एडमिशन नंबर भर दीजिएगा, जिसको आप स्टेपल करने से, उसके बाद जब आप ये इसको, जब आपने ये पेज को टेयर किया, आपने इसमें अपना एग्जामिनेशन दिया, ये भर गया, आपको एक और शीट की ज़रूरत पड़ी जो आपने पहले से टेयर करके रखा हुआ है. अब उस शीट को मैं यहाँ से फाड़ूंगी नहीं, ये शीट और साथ में जो दूसरी शीट है, उन दोनों को मिला के ऐसे करके आप उसको स्टेपल करेंगे. ठीक है, फोटो भेजने के बाद, जैसे मैम ने बताया ना कि आप कैमरा खोल के उसका फोटो पिक लेंगे और आप उसको भेज देंगे. भेजने के बाद आप उसको स्टेपल करेंगे, उसको एक फाइल में. आप मिल्की फाइल ले लीजिए, आप पॉकेट फाइल ले लीजिए, आप ऑफिस फाइल ले लीजिए. कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पास क्राफ्ट का वो पूरा किट मिला होगा, डूडल का या जो भी क्राफ्ट होगा आपके पास वो होगा, आप उसमें बहुत अच्छे से रख लेंगे. इन शॉर्ट, क्लियर कट समझ लो कि मुझे ये एग्जामिनेशन शीट कटा फटा, गंदा, मुचड़ा, मुड़ा तोड़ा नहीं चाहिए. बहुत ही नीट एंड टाइडी, एकदम स्ट्रेट. अब ये स्ट्रेट कैसे रखेंगे, किसी भी सीधे कॉपी में रख लीजिएगा. आपके पास फाइल नहीं है, नो प्रॉब्लम. आपके पास वो है ना, जो आपको किट मिला था आर्ट एंड क्राफ्ट का, फटाफट से खोल के देखिए, वो मिला होगा, उसमें आप रख लेंगे. तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये आपका एग्जामिनेशन शीट बिल्कुल भाई टीचर के सामने आना है तो अच्छे से प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, तो वो करेंगे. जहाँ तक आपने अपने डिटेल्स भरे हैं, यू विल ड्रॉ 1 line. With the help of your scale, nobody will draw the line free hand. With the help of your scale, you draw 1 line. Then you will start writing your answer from here. Don't waste the page. उसी पेज नंबर 1 से, उसी जगह से आप 2 लाइन छोड़ के वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डालना शुरू कर देंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वही क्वेश्चन नंबर यू विल मेंशन इन योर आंसर शीट. जैसे सपोज फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 fill in the blanks, then उसका 1 2 3 4 5 fill in the blanks है, then you will write 1, या A B में हो सकता है तो A जो भी होगा उसका क्वेश्चन नंबर you will write. अब ये ध्यान से सुनिए, what question you will write and what question you will not write.
Now listen carefully. Fill in the blanks. You will write full sentence of fill in the blanks. You will write full sentence of true false. ठीक है. Question and answer में you will not write question. You will write only answer. और इंग्लिश ग्रामर में कुछ कुछ होगा जो रीराइट, जैसे जंबल सेंटेंस हो सकता है, जंबल वर्ड हो सकता है. तो इन ग्रामर की बुक दो जल्दी से. इन ग्रामर यू विल राइट द करेक्ट ओनली. अगर रॉन्ग दिया है तो आप रॉन्ग वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ करेक्ट वाला लिखेंगे. क्वेश्चन एंड आंसर में नो नीड टू राइट क्वेश्चन, यू विल राइट आंसर ओनली. अब सपोज मैथ्स के क्वेश्चन में 5 + 4, तो आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा ना. 5 + 4 = 9, तो वो तो पूरा लिखेंगे. बट वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन यू विल नॉट राइट. वर्ड प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप उसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे. अब जैसे ग्रामर में देखिए, ये है ना जंबल लेटर, इसको आपको अरेंज करना है. अगर मान लिया एग्जामिनेशन में ये आता है तो आप ये वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे आंसर. इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. ठीक है. मैच में व्हाट यू विल डू, जैसे हम लोगों ने रिवीजन की कॉपी में मैच किया है ना, वर्ड लिखा, उसके आगे जो सही वाला मैच है हम वो लिखेंगे. ये हमारा इस तरह से मैच होगा. ठीक है. डायग्राम, अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम को आप बना दीजिए. ठीक है. मेन फोकस आपका होना चाहिए उसको लेबल करने में. जरूर से नाम लिखिएगा. अगर वो 5 मार्क्स का है और आपने नाम नहीं लिखा है, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर कलर किया, फिर भी आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा. 2.5 मार्क्स काट लिया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबल, क्योंकि आपने लेबल नहीं किया. इसलिए बेटा फोकस ऑन लेबल. ठीक है. लेबल जरूर लिखना. उसका लेबल मीन्स उसका नाम आपने क्या बनाया है उसका. ठीक है. अच्छा, नाउ हर आंसर के बाद, सपोज ये तो जैसे हमने जीके का भेजा, ये तो रिवीजन है ना. जब हम एग्जाम देंगे तो A4 रजिस्टर ऐसे ही होता है ना, हिंदी की कॉपी के समान ही तो होता है. आपने जैसे एक क्वेश्चन आंसर, आपने क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है. आपने आंसर लिखा, देन यू शुड लीव 2 लाइन्स. अब सपोज यहां से समझ में आएगा आपको अच्छे से. मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 5. Then you will leave here 2 lines. Listen carefully, champions. You should leave 2 lines यहाँ. Then you should start question number 6. Question number 6, write the names of the following animal, जो भी है आपका क्वेश्चन. फिर आप वो लिखेंगे. आप यहाँ बीच में लाइन छोड़िए या नहीं छोड़िए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू. मेक योर हैंड राइटिंग वेरी नीट एंड क्लीन. ठीक है. एंड देन सपोज यहां से फिर क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो गया. ये तो हमारी रिवीजन की कॉपी, लेकिन एग्जामिनेशन की कॉपी में यू विल लीव हियर 2 लाइन्स. आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल लीव 2 लाइन्स. अब समझ में आ गया. if anything that you are not able to understand, it is not clear, you can call me. ठीक है. The next thing is, next notice is, you all, I hope you all the champions have done your summer assignment. अगर किसी ने नहीं किया है, किसी वजह से नहीं कर पाए हो, तो soon after the examination, dear parents and students, don't be panic. So dear parents and students, don't be panic. Soon after the examination you will finish your summer assignment जो आपको दिया गया था. Soon after the examination means in the Shara holiday you can finish your summer assignment जो अभी आपको दिया गया था. ठीक है. उसको आप कंप्लीट करेंगे और 7th November, ध्यान से सुन लीजिए, आई विल टेक्स्ट ऑल्सो ऑन 7th of November, नवंबर की 7 तारीख को यू विल सबमिट. आप स्कूल जाके अपना ये असाइनमेंट को सबमिट करेंगे स्कूल में. ठीक है. इसलिए आई होप यू ऑल हैव डन. आई नो यू ऑल आर माई डार्लिंग चैंपियन, सो यू हैव डन. बट
एक आध दो बच्चों का जिनका नहीं हुआ होगा ड्यू टू सम रीजंस, या आपका कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, डेकोरेशन बचा है या कुछ भी बचा है, आफ्टर द एग्जामिनेशन, देखो दशहरे का मेला तो घूमने जाओगे नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेला वेला तो लगेगा नहीं, तो छुट्टियों में बैठ के करोगे क्या, दशहरे की छुट्टियों में अपना फाइल को परफेक्ट बनाना, ठीक है। अब स्टिल अगर समथिंग इज देयर दैट आई फॉरगेट, सपोज मुझे कोई और भी ऐसा जो इन्फॉर्मेशन होगा इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और मैं भूल गई, तो बाद में अगर मुझे याद आएगा डेफिनेटली आई विल टेल यू। और आपके पास अगर अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, सो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।